एक बार महात्मा गांधी शांति निकेतन विश्वविद्यालय की यात्रा पर गए। एक यंगस्टर आई, उसने गांधी जी से उनका ऑटोग्राफ मांगा। महात्मा गांधी ने न केवल ऑटोग्राफ दिया बल्कि उसकी कॉपी लेकर, उसकी पुस्तिका लेकर उन्होंने उसमें एक मैसेज भी लिखा, संदेश भी लिखा। कभी जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस मत करो, वचन न दो, और एक बार अगर कोई प्रॉमिस कर दो, एक बार दिए गए वचन को जान देकर भी निभाना हो तो निभाओ। यानी वही मुगले आजम फिल्म की बात कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। बगल में रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हुए थे। टैगोर इस संदेश को पढ़कर बहुत क्षुब्ध हुए और टैगोर ने उस यंगस्टर की कॉपी ली और बांग्ला भाषा में एक कविता लिख डाली कि कभी किसी को मिट्टी की बनी जंजीरों में बंदी नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही अंग्रेजी में भी लिख डाला ताकि गांधी जी समझ सकें, और उन्होंने लिखा कि अगर वह वचन, अगर वो प्रॉमिस गलत हो, गलत सिद्ध हो जाए तो उसे तोड़ देना बेहतर होगा। दो बड़े लोग, एक यंगस्टर, उसकी कॉपी पर दो बिल्कुल कंट्रैरी ही नहीं, कंट्राडिक्शंस मैसेज। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि निभाना जरूरी है, प्रॉमिस को निभाना जरूरी है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। एक वचन निभाने का संदेश दे रहा है, गांधी जी थे। दूसरा वचन गलत होने पर तोड़ने का संदेश दे रहा है। एक कह रहा है कि कमिटमेंट, भरोसा, प्रतिबद्धता, भरोसा, आस्था, ये जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आपने कुछ कमिट कर लिया तो उसे आप जरूर करिए। ये महात्मा गांधी थे। दूसरा कह रहा है कि सत्य, तर्क और स्वतंत्रता ये बहुत जरूरी है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वे आस्थाएं जो हमारे, जो वे कमिटमेंट अगर किसी भी वजह से गलत प्रतीत हो, गलत सिद्ध हो जाए तो मिट्टी की बनी जंजीरों की तरह वे होती हैं, और किसी इंसान को मिट्टी की बनी जंजीरों का बंदी नहीं बनाया जाना चाहिए। एक गांधी जी कह रहे थे कि तुम बदल गए, तुम पलट गए तो तुम गलत हो। यहां पर टैगोर ये कह रहे थे कि अगर तुम जान गए कि तुम गलत हो तो बदलना जरूरी है, पलटना जरूरी है। और वो पलटना, वो एक डीडीएलजे वाले में भी हुआ था, मूवी में, कि पलट कर पलट पलट पलट। तो यहां पर भी कि पलट 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 वाली बात है। एक कह रहा है कि बिल्कुल मत पलटना, दूसरा कह रहा है कि बिल्कुल पलट जाओ। ये डिफरेंसेस, ये अलगाव के, मतभेद के बिंदु एक यंगस्टर के ऑटोग्राफ का मसला मात्र नहीं रह गए। ये भारत की दो महान विभूतियों के जीवन दृष्टि का, उनके नजरिए का अंतर था। टैगोर के लिए स्वतंत्रता का स्वर्ग वहां उतरता है जहां तर्क की निर्मल धारा आदतों के मरुस्थल में अपना स्थान नहीं खोती है। गीतांजलि को अगर आप पढ़ेंगे तो टैगोर ने लिखा है कि वो पिता मुझे मेरे स्वतंत्रता के स्वर्ग में जगा। तो सवाल उठता है कि स्वतंत्रता का स्वर्ग है क्या? जहां पर आपका रीजन, जहां पर आपका लॉजिक बना रहे। और जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि रीजन कुछ कहता है और फेथ हमारा कुछ कहता है। रीजन कहता है कि इस महात्मा की बात को न माने, फेथ कहता है कि नहीं, इस महात्मा की बात को क्या है, मान लें। तो तर्क और आस्था के बीच में कई बार टकराव होता है। दरअसल ये जिंदगी का भी टकराव है, और हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कहां पर फेथ को, आस्था को महत्व देना है और कहां पर हमें तर्क को महत्व देना है। और इस पूरी घटना से हमें पता चलता है कि लोगों के
जीवन दृष्टियों में और महान विभूतियों के जीवन दृष्टियों में अंतर हो सकता है, क्योंकि जिंदगी में भी ये चीजें अलग अलग होती हैं और हमें कई बार इनमें से किसी एक को प्रेफरेंस देना पड़ता है। और इसीलिए अमर्त्य सेन ने अपनी किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में गांधी और टैगोर के इस पूरे दिलचस्प वाकये का, कि एक लड़की के ऑटोग्राफ पर गांधी और टैगोर कैसे किस तरह से एक अपनी मौन तकरार कर रहे थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से चित्रित किया है। और अमर्त्य सेन ने क्या कहा आर्गुमेंटेटिव इंडियन में, टैगोर को अतीत के प्रति ऐसी कोई भी कमिटमेंट जिसे वर्तमान में तर्क के आधार पर स्वीकार न किया जा सके, उस ऐसी किसी भी कमिटमेंट को वो मानने की बात नहीं करते थे। और ये बात किसी पुराने वायदे पर, पुराने विचार पर भी क्या है, लागू होती है। तो जिंदगी में रीजन और इमोशन, फेथ दोनों इंपॉर्टेंस रखता है। हमें डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन अगर हमें कोई बात गलत लगती है तो उसमें फेथ के नाम पर उस पर अडिग रहना, अटूट रहना, ये ठीक नहीं होता है। धन्यवाद।